हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हम पढ़ रहे थे झांसी की रानी। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ पर इस पूरी कविता को पढ़ लिया था और आज की क्लास में इसके भावार्थ को, कुछ आपके जो कठिन शब्द अर्थ हैं इनको हम समझ लेंगे और साथ में इसकी व्याख्या को भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का यहाँ पर वर्णन किया है कि किस तरह से सन 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया और इस क्रांति में इस क्रांति से जो है पूरे भारत में जो है एक जो है आक्रोश फैल गया अंग्रेजों के प्रति। ठीक है, तो आइए इस कविता की लाइनों को पढ़ते हैं और साथ में इसके शब्दार्थ और व्याख्या को आप किस तरह से लिखेंगे उसको हम समझते हैं। पहली कविता कुछ लाइनें हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कुछ यहाँ शब्दार्थ लिख लीजिएगा। भ्रिकुटी का मतलब होता है भौहें, गुमी यानी कि खोई हुई, फिरंगी अर्थात विदेशी जो अंग्रेज हैं। भारत में यह शब्द अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है। बुंदेले यानी हर बोलों यानी बुंदेलखंड की एक जाति विशेष जो राजा महाराजाओं के यश गाती थी। ठीक है, चलिए लिखें। तो आइए व्याख्या भावार्थ आप किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आपने संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से ली गई है और इसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर लेखिका ने, अगर आप ऊपर लिख चुके हैं संदर्भ में तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि लेखिका ने रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करते हुए कहा है। क्या कहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आजाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। जब लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी तो उन्होंने भारतीय जनता में आजादी का मंत्र फूंक दिया था। अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाए गए भारत ने भी अंग्रेजों से युद्ध करने का संकल्प लिया। क्रोध में उनकी भौहें तन उठी थी और देश में उथल पुथल मच गई थी। भारत जो आजादी की आशा ही छोड़ चुका था उसमें एक नई आशा जागी। उन्होंने आजादी के महत्व को पहचाना। सबने अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार से सन 1857 में फिर से अतीत के गौरव की वह तलवार युद्ध में चमक उठी। इस कहानी को बुंदेलखंड के हर बोलो जो गाने वाले होते हैं गवैये, वो गाते हैं कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ पुरुषों की भांति जमकर जो है युद्ध किया। ठीक है, तो क्या लिखा है? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो जब रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध साहस से युद्ध किया तो सभी राजवंशों के सिंहासन हिल उठे थे। राजवंशों ने अपनी भौहें यानी क्रोध से उनकी भौहें तन गई थी। बूढ़े भारत यानी कि जो हमारा पुराना भारत था उसमें फिर से आई नई जवानी। जवानी का मतलब यहाँ पर एक नया साहस, एक उम्मीद, एक जो है सब में जो है क्या आ गई थी? जोश भर गया था कि एक
महिला जो है इस तरह से अंग्रेजों का डट करके सामना कर रही है, एक स्त्री जो है इस तरह से डट कर सामना कर रही है, तो सभी राजवंशों के जो राजा हैं वो भी क्रोध में आ गए थे। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, और जब लक्ष्मीबाई ने उनका विरोध किया तो सभी ने जो है अपनी खोई हुई जो आजादी है उसकी कीमत पहचानी कि वास्तव में जो है अंग्रेजों ने हमें किस कदर जो है गुलाम बनाया हुआ है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और जो ये फिरंगी हैं, जो ये विदेशी हैं, जो ये अंग्रेज हैं, इन सब को यहाँ से भगाने की सबने मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। भारत वर्ष की जो जितनी भी तलवारें थी वो सब जो है चमक उठी थी। सभी ने तलवारों की धार जो है बिल्कुल साफ कर दी कि अब जो है इन अंग्रेजों को छोड़ना नहीं है। बुंदेलखंड के हर बोलों के में जो गाने वाले होते हैं, हमने ये कहानी सुनी थी कि वो जो रानी लक्ष्मीबाई है वो बहुत लड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहुत, तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी उन अंग्रेजों के साथ मर्दों की तरह जो है वो युद्ध भूमि में जा बैठी और उनका सामना किया। ठीक है, आगे की पंक्तियों में देखिएगा। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं सबको उसको याद जवानी थी, उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी वो मुंह बोली, यानी कि उनकी मुंह बोली वो बहन थी, और उनके बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई पिता की वह, लक्ष्मीबाई नाम, जिनका नाम लक्ष्मीबाई का जो है बचपन का नाम क्या था, छबीली था। पिता की अकेली संतान थी। ठीक है, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। कानपुर के नाना साहब के साथ ही वो खेली थी और उन्हीं के साथ वो पढ़ती थी। और देखिए जिस उम्र में छोटे बच्चों की जो सहेलियां होती हैं जिनके साथ वो खेलती हैं, लक्ष्मीबाई ऐसी कुछ भी नहीं। वो बरछी ढाल कृपाण कटारी तलवार से वो खेला करती थी, यही उसकी सहेली थी, उन्हीं के साथ वो खेल करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, वीर शिवाजी की जो गाथाएं हैं उनकी जो है गाथाएं वो मुंह जुबानी उनको याद थी, जबानी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ छबीली यानी सुंदर, गाथा यानी कहानी। अब भावार्थ क्या है, सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इस पंक्ति में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन में वीरता वाले लक्षणों की ओर संकेत किया है। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। नाना उसे छबीली कहते थे। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह बचपन में नाना के साथ पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेलती थी। बरछी, बाल, तलवार, कटारों से खेलना बचपन में लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। यही उनके खिलौने थे और सहेलियों की तरह प्रिय थे। तो रानी लक्ष्मीबाई जिस उम्र में बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलते हैं, वो जो है किनके साथ खेलती थी, वो तलवार के साथ खेला करती थी। तो सुभद्रा कुमारी ने यहाँ पर क्या कहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन में वीरता वाले लक्षणों की ओर संकेत किया है। इसे आप प्रसंग में लिख सकते हैं। ठीक है कि यहाँ पर ये प्रसंग दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। उसे छबीली कह करके वो पुकारते थे, और लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह बचपन से ही नाना के साथ पढ़ती थी और उन्हीं के साथ वो खेला करती थी। बरछी, बाल, तलवार और कटारों से खेलना बचपन में जिनसे युद्ध किया जाता है, ये अस्त्र शस्त्र है युद्ध करने की, उन सब से वो खेलती थी। यही लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे, यही उनके खिलौने थे और सहेलियों की तरह प्रिय थे।
वीर शिवाजी की वीरता की वह कहानियां उन्हें बचपन से ही याद थी, यानी कि वो जो है शिवाजी की कहानियों से ही बहुत ज्यादा जो है प्रभावित थी, जिसके कारण लक्ष्मीबाई ने में साहस और वीरता का भाव जो है पैदा हो गया था। ठीक है, और ये कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोले यानी कि जो गवैये हैं उन गाते थे, और झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ पुरुषों की भांति जमकर युद्ध किया था। ठीक है, चलिएगा लिखें इसे भी। चलिए आगे देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ व्यूह रचना होता है समूह युद्ध में सुदृढ़ शक्ति पंक्ति बनाने के उद्देश्य से सैनिक का किसी विशेष क्रम में खड़ा होना। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पंक्ति में क्या कहती हैं कवित्री, सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया है। क्या कहती हैं, लक्ष्मीबाई स्वयं वीरता की अवतार स्वरूप दुर्गा लगती थी। लक्ष्मीबाई है वो स्वयं ऐसा प्रतीत होता था मानो वो जो है दुर्गा का रूप हो। उन्होंने क्या कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। कहती हैं वो वीरता की अवतार स्वरूप दुर्गा लगती थी, मराठे उसकी तलवार के वार को देख करके खुश होते थे। लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास आदि दुर्ग तोड़ना इन सब खेलों में माहिर थी। तो बचपन से ही वो जो है युद्ध किया करती थी। ठीक है, तो इन सब में वो माहिर थी। और मराठाओं की जो कुलदेवी है भवानी, उसकी भी पूजनीय थी। वह वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड के हर बोले यानी कि जो गवैये हैं वो गाते हैं। आइए पंक्तियों के साथ देखते हैं क्या कहा है यहाँ कवित्री ने। क्या कहती हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार थी। लक्ष्मीबाई की वीरता को देख करके सुभद्रा कुमारी कहती हैं कि मानो उसको देख करके ऐसा लगता था कि वो लक्ष्मी का रूप हो या दुर्गा का रूप हो, और स्वयं वो वीरता की अवतार लगती थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार, और जब वो बचपन में ही तलवार के जो है नकली युद्ध करती थी, व्यूह रचना किया करती थी, और खूब खेलना, खूब शिकार करना, ये सभी जो है वो करती थी। उसे देख करके, उसकी वीरता को देख करके जो मराठे हैं वो खुश होते थे। ठीक है, और वो क्या क्या करती थी, नकली युद्ध करती थी, व्यूह रचना करती थी, खेलना और खूब शिकार किया करती थी, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, ये उसके प्रिय खेल थे। वो और कुछ नहीं खेलती थी, वो सैनिकों को घेरती थी, दुर्गों को तोड़ती थी। युद्ध के जो है ये कुछ जो है ये नियम है जिसमें वो सैनिकों को घेरा जाता है, दुर्ग को तोड़ा जाता है। तो ये सभी उसके प्रिय खिलवाड़ थे, यानी कि बचपन में से ही वो जो है इस तरह से युद्ध किया करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी है वो उसकी भी आराध्य भवानी थी। ठीक है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, हमने जो है बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह हमने ये कहानी सुनी थी। चलिए आगे देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई, लक्ष्मीबाई झांसी में राजमहल में बजी बधाई, खुशी छाई झांसी में
सुबह बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, सिर से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी। अब यहाँ कविता की इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी ने, अभी देखिए, अभी तक हमने उनके बचपन की बात जानी कि वो किसके साथ खेली थी। वो अपने माता पिता की अकेली संतान थी। नाना साहब के साथ जो है वो बचपन से ही खेलती थी और उन्हीं के साथ वो पढ़ती थी। ठीक है। अब आगे जो है, जैसे ही उन्हें देख करके जो है बचपन में उनकी जो सहेलियां थी, वो किसी अन्य सहेली के साथ ना, बल्कि वो अपने तलवारों के साथ, यानी कि युद्ध में जो भी अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए जाते हैं उनके साथ वो खेला करती थी। और उनके युद्ध में जो है बचपन में कौन कौन से खेल थे, ये सब के बारे में हमने जाना। आगे की पंक्तियों में यहाँ पर कवित्री ने क्या कहा है कि अब जो है रानी लक्ष्मीबाई बड़ी हुई तो उस वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई, ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब लक्ष्मीबाई का जो है ब्याह हुआ, उनकी शादी हुई, तो अब वो कहाँ आई, वो झांसी में आई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। और जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई तो जो है पूरे राजमहल में बधाइयां बनने लग और खुशियां जो है छाने लग गई। सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव से जो है भवानी मिली थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। आइए इसके शब्दार्थ को और साथ में इसके भावार्थ को जानेंगे। देखिए, यहाँ सुभट का मतलब होता है रणकुशल योद्धा, विरुद्धावली यानी कि विस्तृत कीर्ति गाथा बढ़ाई पढ़ाई। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया। लक्ष्मीबाई वीरता की साकार मूर्ति थी। उनकी सगाई झांसी के राजा के साथ हो गई और वे विवाह करके झांसी की रानी बन गई। राजभवन में बधाइयां बजी, खूब खुशियां मनाई गई। रणकुशल योद्धा विस्तृत कीर्ति गाथा के रूप वह झांसी में आई। जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया और पार्वती ने शंकर जी को प्राप्त किया, वैसे ही उन्होंने झांसी के राजा को उसी प्रकार प्राप्त किया था। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी थी जो बुंदेलखंड की हर बोलों यानी गवैये गाते थे। चलिए इसके भावार्थ और व्याख्या को आप लिखेंगे। तो अब जो है रानी लक्ष्मीबाई की झांसी के राजा के साथ उनकी शादी हुई। राज्य भवन में जो है खुशियां और बधाइयां बांटी गई, सबको जो है पूरी खुशियां मनाई गई। ठीक है। जिस प्रकार से चित्रा ने अर्जुन को पाया और पार्वती ने शंकर जी को प्राप्त किया है, वैसे ही उन्होंने भी झांसी के राजा को उसी प्रकार प्राप्त किया। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी जो बुंदेलखंड के हर बोलो यानी कि जो गवैये हैं वो गाते हैं। आगे देखिए, अब आगे क्या हुआ। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। अब आगे क्या होता है। रानी लक्ष्मीबाई की शादी हो जाती है झांसी के राजा के साथ, लेकिन विधाता को ये मंजूर न रहा और इनके पति की जो है असमय ही मृत्यु हो गई, जबकि उनकी एक संतान भी न थी। ठीक है। तो जिन पंक्तियों में जो है उनके जीवन में जो दुख का बादल जो है उनके जीवन में आए थे, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। चलिए, मुदित का मतलब हो जाता है मोद युक्त, आनंदित, विधि यानी विधाता। अब सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित
झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विधवा होने की घटना का उल्लेख किया है। जब रानी झांसी आई तो ऐसा लग रहा था मानो झांसी का सौभाग्य उदय हो गया। महल में प्रसन्नता का वातावरण था, किंतु काल की गति के कारण दुख के बादल छा गए। विधाता को भी रानी के तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां नहीं सुहाई। राजा की असमय मृत्यु होने से रानी विधवा हो गई और राजा जी निसंतान ही वीर गति को प्राप्त हो गए और रानी शोक में डूब गई। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड की हर बोले यानी हर गवैये के मुख से गाए जाते। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे अर्थ को लिखें। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की विधवा होने की घटना का उल्लेख किया। ठीक है, तो जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई तो पूरे राज्य में जो है खुशियां ही खुशियां छाई, लेकिन विधाता को ये मंजूर नहीं था कि जो हाथ बचपन से ही तलवार चला रहे हैं उसमें चूड़ियां कब भाई थी। तो यहाँ सुभद्रा कुमारी ने कहा कि जो राजा झांसी के राजा थे उनकी असमय ही मृत्यु हो गई थी, जिस कारण रानी लक्ष्मी पर जो है दुखों का पहाड़ टूट गया था। और अब देखिए आगे क्या होता है, अंग्रेजों का खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अंग्रेजों की नीति क्या थी कि वो क्या करते थे, जिस भी राज्य में जो है उसका उत्तराधिकारी या वारिस नहीं होता था तो उसे वो हड़प लेते थे। तो स्टूडेंट्स, हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा कि बचपन से वो किसके साथ खेली थी, अपने पिता की अकेली संतान थी, नाना साहब के साथ वो पढ़ती थी और उन्हीं की वो मुंह बोली बहन थी। इसके बाद उनकी शादी हो जाती है झांसी की राजा के साथ, लेकिन झांसी की राजा के साथ शादी होने के बाद उनके पति की असमय ही मृत्यु हो जाती है। अब आगे की क्लास में देखेंगे कि अंग्रेजों की क्या नीति थी। अंग्रेज क्या करते थे उस समय, जिस भी राज्य की का उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो जो है उस राज्य को हड़प लेते थे। ठीक है, उस पर अपना कब्जा कर लेते थे। अब यहाँ क्या हुआ, राजा जी की कोई संतान भी नहीं थी और अंग्रेज जो हैं अब झांसी पर अपना कब्जा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनको आसानी से अपना राज्य नहीं देती है। और ये जो कविता में है जो है पूरा ये वृतांत यहाँ पर सुभद्रा कुमारी ने बताया है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।